नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सवाल की जो ना कि सिर्फ सवाल है बल्कि वो पूरा तरह से झकझोर कर देने वाला है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के खिलाफ एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या पश्चिम बंगाल में पैदा होना एक अपराध है? ये सवाल हमने नहीं उठाया बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूरे देश के सामने रखा है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में करीब 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी थी। ये नियुक्तियां भर्ती घोटाले में जांच में दोषी पाई गई थी। ममता बनर्जी इस फैसले से बेहद नाराज दिखी। उन्होंने इस पश्चिम बंगाल में के साथ अन्याय करार दिया और तुलना की मध्य प्रदेश के व्याप्त घोटाले से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सभी नियुक्तियां रद्द नहीं की थी। लेकिन क्या यह तुलना वाजिब है? पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये कहने गई थी कि हाँ, हमने घोटाला किया है लेकिन सभी ने नहीं किया। यानी कुछ लोगों ने नियमों के खिलाफ भर्तियां किया है लेकिन फिर भी बाकी वाले हैं उनकी नियुक्तियां रद्द क्यों की गई? दरअसल जांच के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं भी जला दी गई। अब ये कैसे तय हो कि ईमानदार कौन है और कौन नहीं? 185 लोग ऐसे भर्ती में हुए जिनके नंबर सिलेक्टेड लोगों से भी कम थे। 10,498 लोग ऐसे थे जिनका पैनल में नाम तक नहीं था, फिर भी उन्हें नियुक्तियां दी गई। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी के घर से 21 करोड़ रुपए केस बरामद हुए। ये भी इसी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था। तो क्या ममता बनर्जी जवाबदेह नहीं बनती? घोटाले की कहानी यही खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार ने विधानसभा में एक ऐसा विधेयक पास कराया जो देश के पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सरकार ने पिछली सभी सब्सिडियां बंद कर दी और ये कहा कि अब जो सब्सिडियां कंपनियों को दे रखी है उन्हें भी वापस लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी कोर्ट जाकर केस जीत भी जाए तो भी सरकार का फैसला अंतिम माना जाएगा। यानी अदालत के सामने फैसले का अमान करार देना। क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ कुछ और? हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ना कांग्रेस और ना बीजेपी ने कोई विरोध किया, बल्कि केवल सिर्फ उन्होंने एक औपचारिक रूप से विधानसभा में विरोध है वो जताया था। पश्चिम बंगाल में हिंसा सिर्फ चुनाव हारने या जीतने पर नहीं होती, हर त्योहार पे अक्सर ये देखने को मिलती है। पुलिस घटनाएं पर नहीं होती और थाने जला दिए जाते, बम फेंके जाते और घुसपैठ की स्थिति ऐसी कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर फेंसिंग तक नहीं की हो पा रही, क्योंकि राज्य सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार शायद राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो, लेकिन उसके लिए एक देश का सबसे कोई अगर ऐसा राज्य है तो उसके लिए निर्णय लायक राज्य पश्चिम बंगाल है। क्या ममता बनर्जी का ये सवाल है कि पश्चिम बंगाल में पैदा होना अपराध है? वास्तव में ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल नहीं है, यह सिर्फ एक विक्टिम कार्ड है जो 50 वर्षों से खेला जा रहा है, कभी कांग्रेस, कभी लेफ्ट और कभी तृणमूल कांग्रेस द्वारा। क्यों नहीं कोई जवाब देता कि पश्चिम बंगाल में रोजगार क्यों नहीं बढ़ा, उद्योग क्यों बंद क्यों हो रहे और निवेश क्यों नहीं हो रहे? तो ये सवाल है कि पश्चिम बंगाल में आज भी कानून है का राज है या फिर कुछ और चल रहा है? अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।